जब प्रेम रस में कोई डूब जाता है तो उसका लक्षण ही ये है कि वो पागल जैसा हो जाता है। अति प्रिय मिलन अधीर रहा, उन कछु और न भाए, तो समझो वो धन्य है रहे प्रेम बिकसाए। जिसको अपने प्रेमी ठाकुर के अलावा किसी से मिलना जुलना बोलना चलना नहीं अच्छा लगे तो समझ लेना कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रेम प्रकट हो रहा है। अब भैया लौट के आए हैं, गुरु की आज्ञा हो गई है तो पाठशाला में महाप्रभु जी जा रहे हैं। बड़ा सुंदर चरित्र देखो यहाँ। महाप्रभु आचार्य हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाने गए। पर महाप्रभु जी को रात रात भर नींद नहीं आती, विरह ज्वाला जलती रहती है, हाय हाय करते रहते हैं, नैनों से सतत अनवरत नेत्रों से आंसू बरसते रहते हैं। विष्णु प्रिया जी ये देख के सची मैया को बताती है, मैया भी अति व्याकुल हो जाती है, देवी देवताओं को मना रही है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। सुंदर भूषण आभूषण वस्त्र आदि स्वाद का भोजन ये सब अच्छा नहीं लगता। यह कंगालिनी मात तो चहती पुत्र कुशलाए। मैया देवताओं से कहती है मेरे को आभूषण नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, सुंदर भोजन नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहती हूँ मेरा पुत्र सदा प्रसन्न रहे, ये सुखी रहे, इसकी कुशल रहे। और महाप्रभु तो वसुयाम कृष्ण ही कृष्ण पुकारते रहते हैं। कोई उनसे कुछ पूछता है तो महाप्रभु कहते हैं भैया कृष्ण रटो कृष्ण रटो, यही सार है। छात्र आके विनती करते हैं गुरुजी चलो पाठशाला में हमें थोड़ा पढ़ा दो। और महाप्रभु जी को कृष्ण कीर्तन छोड़ के कुछ अच्छा नहीं लगता। छात्रों से कहते हैं अरे बालों को शास्त्र पढ़े का होएगो, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, कृष्ण रटो घर जाए। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, तुम घर जाओ, घर जाके कृष्ण रटो। कैसा सुंदर नाम है, आहा कैसा कृष्ण बोलते ही नाम में जीवा में कैसा रस आ जाता है, हृदय कैसा गदगद हो जाता है। इसी को बोलने से आनंद मिलेगा। यही आनंद के स्वरूप है, उनका रस स्वरूप छवि धाम है। उनको छोड़ के संसार से क्या काम। तुम तो आर्त स्वर से अपने प्यारे श्री कृष्ण को पुकारो, यही जीवन को धन्य करेगा। सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा सब मिल जाएगा। सारे छात्र कहते हैं महाराज हम आपसे भक्ति शास्त्र पढ़ने नहीं आए, हम आपसे व्याकरण पढ़ने आए। तो महाराज व्याकरण पढ़ाओ हमें। भक्ति तत्व तो समझवे तब चरणन नहीं आए, अलंकार अरु व्याकरण न्याय हमें बतलाए। हम आपसे भक्ति शास्त्र समझने नहीं आए, आप तो अलंकार व्याकरण न्याय आदि हमें समझाए। महाप्रभु जी ने कहा बालकों ऐसा है भैया, आज लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और कृष्ण कृष्ण गाते हुए गंगा स्नान करने चले। दूसरे दिन भैया बड़े सावधान होके आए महाराज, गुरु जी की आज्ञा है पढ़ाने की, तो बड़े सावधान होके दूसरे दिन पाठशाला में पहुंचे। सबने प्रणाम करके छात्रों ने पूछा कि गुरुवर ये बताएं कि सिद्ध वर्ण सामान्य गुरु जी मोहे बताए। सब वर्णन मास बोले कौन सा ये वर्ण है जिससे सिद्धि प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु जी का भाव प्रकट हो गया। महाप्रभु जी बोले भैया सब वर्णन मह सिद्ध अति कृष्ण वर्ण दिख रहा है। शिष्य पूछ रहे हो कौन सा वर्ण है जिसे कैसे सिद्ध किया जाए। महाप्रभु जी कहते हैं एक ही है, कृष्ण वर्ण ही है जिससे सारी सिद्धि मिल जाए। वर्ण सिद्ध कैसे होगा। महाप्रभु जी ने कहा दृष्टि मात्र श्री कृष्ण की पाए सिद्ध हो जाए। कृष्ण की दृष्टि पड़ जाएगी तो सिद्ध हो जाएगा। अरे शिष्यों ने कहा महाप्रभु गुरुदेव आप फिर भक्ति शास्त्र बताने लग गए, आप ठीक ठीक उत्तर क्यों नहीं देते, ठीक ठीक बात बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भैया ठीक बात तो यही है, कृष्ण कृष्ण उच्चार, ठीक बात तो यही है कि कृष्ण कृष्ण बोलो, बाकी सारी चीजें बेकार है।
ऐसा सुन के छात्र जो है फिर चकित हो गए। एक छात्र ने बोला दूसरे से, लगता है गुरुजी को फिर गर्मी चढ़ गई। गुरुजी जब से आए हैं ना गया से, इनको कुछ गर्मी चढ़ गई। तो ये एक ही बात कहते रहते, कृष्ण रटो कृष्ण रटो। गुरुजी फिर बोले रहे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रटो। शिष्य बोला, को मंद स्वर उठी कहत, गर्मी चढ़ी दिखाए। गुरुजी को गर्मी चढ़ गई। गुरुजी ये चर्चा को छोड़ के हमें शास्त्र की व्याख्या बताओ। महाप्रभु जी ने कहा, तुम शास्त्र की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं। सभी शास्त्रों का निचोड़ ही यही है कि कृष्ण रटो। बोले फिर चालू। को पंडित सो बूझियो वहु यह बताए, सर्व शास्त्र को सार तो कृष्ण ही सब सुनाए। महाप्रभु जी ने कहा, तुम किसी भी पंडित से जाके पूछ लो, सभी शास्त्रों का सार यही है, श्री कृष्ण ही सार तत्व है। भैया कुछ छात्र जो हैं महाप्रभु जी के व्याकरण के गुरु जो हैं गंगादास जी, उनके पास गए और उनसे जाके शिकायत करी कि भगवान आजकल गुरु जी पढ़ाते नहीं हैं, रोते रहते हैं। जब देखो यही कहते रहते हैं, कृष्ण रटो कृष्ण रटो कृष्ण रटो, रोते रोते। गुरु जी ने कहा बुलाओ। अब चैतन्य महाप्रभु को बुलाया गया। अब इनके गुरु जी ने बुलाया तो सिर झुका के प्रणाम करने के पश्चात सिर झुका के खड़े। पहले तो गुरु जी ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। प्रिय निमाई तुम शिष्य हमारे, अति सुयोग तुम मुहे अति प्यारे। अरे प्यारे निमाई, तुम हमारे बहुत ही प्यारे शिष्य हो और मुझे बहुत प्यारे हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अपने शिष्य की उसके चेहरे पे, उसके मुख पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम इतने योग्य हो कि तुम्हारी प्रशंसा मुझे करनी पड़ रही। मुख पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, गुरु के लिए कहा गया, लेकिन तुम इतने योग्य हो कि तुम्हारी प्रशंसा मुझे करनी पड़ रही है कि तुमने छोटी सी आयु में दिग्विजयी को हरा दिया। तरह तरह से तारीफ करी। आखिरी में कहा, भैया ये तुम आजकल क्या रोते रहते हो, ये क्या तुमने लगा रखा है कृष्ण रटो कृष्ण। बड़े बड़े लोग तो मेरा सम्मान करते हैं, तुमको आदर देते हैं, और तुम ये सब क्या कर रहे हो। जाओ और जाके अच्छे से पढ़ाओ। चुप क्यों हो, उत्तर नहीं क्यों देते श्रीमान, चुप क्यों हो, उत्तर क्यों नहीं देते। जाओ पढ़ाओ, पूर्व व्रत करी शुभ विद्यादान, जाओ पहले की तरह पढ़ाओ। ये प्रेम भरी डांट दी। महाप्रभु जी वापस आए, भैया आज्ञा ले गुरुदेव की, वापस आए। अब महाप्रभु जी ने बड़ा पक्का कर लिया कि भैया गुरु जी की दो बार आज्ञा हो गई, डांट भी लग गई, अब मैं थोड़ा पढ़ा दूं। तो नहा धो के एकदम कंघी अंगी करके थोड़ा सावधान होके आज जा रहे हैं कि कुछ पढ़ा दूं। पहुंचे भैया पाठशाला, पर पढ़ाएं कैसे, स्थिति क्या है। मन में समाई मन मोहन मधुर मूर्ति, बुद्धि को हूँ कृष्ण को स्वरूप भैलो पायो है। चित्तवा के चिंतन में आठों याम लीन रहे, मेरो कृष्ण ऐसो अहम भाव प्रगटायो है। जाको नाम लीला गुण गाए, रस पियो करे बाकी चितवनी चारु देख के लुभायो। प्रियदर्शी जाने ऐसी प्रेम दशा पाए लई, अन्य वस्तु हृदुआ ने ठौर कहाँ पायो है। चित्त महाप्रभु को या लोक को भुलाए रहे हो, कृष्णमय बनो वो तादम्य रम्य पायो है। चंचल माखन चोर चित्त को चुराए, जो वाणी गुण गान हेतु सतत लुभायो है। इंद्री मन बुद्धि लग बिक जित साधन है, बाने इन सब कृष्ण रस में डुबायो है। कृष्ण में निमाई और निमाई मैं कृष्ण भयो। कृष्ण में निमाई और निमाई मैं
कृष्ण भयो, ऐसी वाकी दिव्य रूप प्रगति सुहायो है, प्रगति सुहायो है, प्रगति सुहायो है। गंगादास गुरु की वात्सल्य पूर्ण भक्त नासो, ध्यान को संभारी पाठशाला नित्य जावे हैं, पाठशाला नित्य जावे, पाठशाला नित्य जावे है। छात्र वृंद श्रद्धा पूर्ण आए के प्रणाम करे, प्रश्न करे उत्तर के हेतु ललचावे हैं, हेतु ललचावे है, हेतु ललचावे है। कौन धातु को प्रयोग किस अर्थ हेतु होए, अमुक लकार माही कैसो रूप पावे हैं, कैसो रूप पावे है, कैसो रूप पावे है। प्रियदर्शी सुनी भावा वेश माही कहे लागे, कृष्ण नाम में ही सब धातुएं समावे हैं, कृष्ण नाम में ही सब धातुएं समावे है, कृष्ण नाम में ही सब धातुएं समावे है। सप्त धातु देह की और जग की समस्त धातु, सप्त धातु देह की और जग की समस्त धातु, जो जो कही जावे सुनी जावे और दिखावे हैं, जावे और दिखावे है, जावे और दिखावे है। वे तो सभी आदि कृष्ण कारण में आए जाए, किंतु कोई धातु जग में ना कमी पावे हैं, कभी पावे है मैं न कभी पावे है। या सो सभी दशा में समान रूप वाको जानो, हम तुम्हें प्यारे छात्रों कहाँ लो बतावे हैं, कहाँ लो बतावे है, कहाँ लो बतावे है। कृष्ण को तो रूप श्याम जलधर कांतिमान, स्वच्छ रंग रम्य को अनुपमेय गावे हैं, स्वच्छ रंग रम्य को अनुपमेय गावे है, स्वच्छ रंग रम्य को अनुपमेय गावे है। ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। महाप्रभु जी पढ़ाने जा रहे हैं, और स्थिति क्या है, मन जो है उस मन में तो मनमोहन की मधुर मूर्ति समाई हुई है, मन की ये स्थिति है, और बुद्धि में श्री कृष्ण का ही स्वरूप भला भाया हुआ है, बुद्धि कृष्णमय है, मन मनमोहन में लगा हुआ है, चित्त जो है वो इनकी लीलाओं के चिंतन में आठों याम लीन है। देखो अंतःकरण का स्वरूप का वर्णन है, कितना सुंदर। अंतःकरण में चार वस्तुएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चार वस्तुओं के समावेश से अंतःकरण बनता है। तो महाप्रभु जी के अंतःकरण की स्थिति क्या है? मन, मन में मनमोहन की मधुर मूर्ति, बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण प्यारे लग रहे हैं, उनका स्वरूप भला लग रहा है, चित्त श्री कृष्ण चिंतन में आठों याम लीन है, और जो अहंकार है वो क्या है कि मेरा कृष्ण, ऐसो अहम भाव प्रगटायो कि कृष्ण मेरा है, ये अहम भाव। जाको नाम लीला गुण गाए रस पियो करे, वाकी चित्तवनी चारु देख के लुभायो है। प्रियदर्शी जाने ऐसी प्रेम दशा पाए लई, अन्य वस्तु हेतु आने ठौर कहाँ पाए हो। जिसकी मनोस्थिति ऐसी हो जाए, जिसका मन श्री कृष्ण में लग जाए, बुद्धि कृष्ण में हो जाए, चित्त चिंतन में लीन हो जाए, अहम में श्री कृष्ण मेरे हैं ये भाव उत्पन्न हो जाए, फिर ऐसे भाव से युक्त जीव कुछ दूसरा काम कैसे करेगा? महाप्रभु जी का चित्त तो इस लोक को भुला चुका है,
सदा 2400 घंटे कृष्णमय बना रहता है। चंचल माखन चोर ने चैतन्य का चित्त चुरा लिया है। वाणी जो है सदा गुणगान में लगी हुई है। इंद्रिय मन बुद्धि जो है, इंद्रिय के मन के बुद्धि के लगने के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन कृष्ण रस रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं। अब जब सारे ही साधन जो है संसार में लगने वाले वो सारे के सारे साधन कृष्णमय हो गए तो फिर क्या होगा? तो स्थिति क्या हुई कि आज जो है कृष्णमय निमाई और निमाईमय कृष्णमय हो। आज कृष्ण जो है निमाईमय हो गया है और निमाई कृष्णमय हो गया है। भक्त और भगवान दोनों एकाकार हो, ऐसा दिव्य रूप प्रकट हो गया। लेकिन गुरु जी क्या क्या है भैया, पाठशाला गए पढ़ाने, बड़े सावधान होके शिष्यों ने पूछा, महाराज किस धातु का प्रयोग किस अर्थ हेतु किया जाता है? अमुक लकार कैसे किस रूप में है, धातुओं का प्रयोग कैसे हो? तो फिर से भावावेश आ गया। महाप्रभु जी बोले, भैया कृष्ण नाम में ही सारी धातुएं समाती। उसने पूछा धातु का प्रयोग क्या हो? महाप्रभु जी कह रहे सारी धातुएं जो है वो कृष्ण नाम में। छात्रों ने कहा, प्रभु आप फिर बताने लग गए, हम भक्ति नहीं पूछ रहे, हमें व्याकरण की व्याख्या बताओ। अर्थ धातु को ये है और ना कोई दिखाए। छात्र ने कहा, तब प्रभु याद करें का जाए। छात्रों ने पूछा, हम याद क्या करें जाके? तो फिर भावावेश में बोले, कहत प्रेम आवेश में याद करन की वस्तु तो केवल श्री कृष्ण है, रटो याहि नित अस्तु। छात्र पूछ रहे हैं हम घर जाके क्या याद करें? महाप्रभु जी कह रहे हैं याद करना है तो प्यारे श्री कृष्ण को ही याद करो। जिसने पापी पूतना को अपने धाम पहुंचा दिया, याद के करने के योग्य तो यही है। हम तो इतना ही जानते हैं। अघासुर बकासुर शक्टासुरन जिनको सुंदर गति जिन्होंने प्रदान करी, करोड़ों वर्ष की साधना करके योगियों को भी जो धाम नहीं प्राप्त हो पाता वो श्री कृष्ण कीर्तन से सुलभ हो जाता है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इनसे हमें कुछ व्याख्या समझाएं। गुरुजी हम कहाँ याही विधि शास्त्र ज्ञान सिखराओ, इन पुस्तकों ग्रंथों के माध्यम से हमको ज्ञान बताओ, जिन्हें पढ़ के आप इतने महान पंडित बने। शिष्यों ने कहा, जैसे आपका नाम है हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। आप जैसे बन के चतुर महान बने हैं और पढ़ाते मोही रहे जो विद्या श्रीमान। आज से पहले जो विद्या का आप हमें ज्ञान देते रहे वही हम लेना चाहते हैं, वही विद्या हम पढ़ना चाहते हैं, वही हमें पढ़ाएं। महाप्रभु जी ने कहा, पुत्र आज तक जो मैं तुम्हें पढ़ाता रहा वो ज्ञान नहीं था, वो सारा अज्ञान था। ज्ञान की बात तो आज समझ में आई है। ज्ञान का निचोड़ कृष्ण है और कुछ नहीं। सत्य ज्ञान ये है। बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार भावावेश उत्पन्न हो जाता है। महाप्रभु जी रोते रोते कहे छात्रों से, भैया ऐसा लगता है कि आज मुझे फिर गर्मी चढ़ गई है, फिर वायु रोग उत्पन्न हो गया है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अब मैं इन ग्रंथों को तुम्हें दोबारा पढ़ा नहीं पाऊंगा। अब तुम भैया किसी दूसरी पाठशाला में जाके पढ़ लो, मेरे बस की बात नहीं रही और मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप अन्य कहूँ जाए के या की शिक्षा लेओ, हम ना बुरों कछु मानी है, तुम कहाँ आज्ञा दे। हम आज्ञा देते हैं, अब हमारे बस की बात नहीं कि हम दोबारा तुमको पाठ पढ़ा सकें। जैसे ही कहा भैया सारे छात्र रोने लग गए, बोले नहीं महाप्रभु हम आपको नहीं छोड़ के जा सकते। जिस प्रेम से, जिस वात्सल्य से, जिस भाव से आपने हमें शिक्षा दी, ऐसा हम जानते हैं कि पूरे संसार में कोई दूसरा हमें वैसा नहीं पढ़ा सकता। कठिन से कठिन शास्त्र को, कठिन से कठिन सूत्र को आपने इतना सरल और सहज करके हमें बताया, अपना बना के हमें सिखाया। ऐसा नहीं होगा। आप चिंता न करें गुरुदेव, आपके समस्त प्रकार के रोगों का उपचार हम कराएंगे। आपको वायु रोग है,
उपाय हम कराएंगे, पर हम आपको छोड़ नहीं सकते। आप हमें कहीं अन्य जाने के लिए ना कहें, हम आपको छोड़ नहीं पाएंगे। छात्रों के ऐसे प्रेम भरे वचन सुन के महाप्रभु जी गदगद हो गए। महाप्रभु जी बोले, छात्रों तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, मेरो रोग असाध्य है। अब ये मेरा रोग का कोई साधन नहीं है, असाध्य रोग है, इसका कोई दूसरा वैद्य नहीं है। इसका वैद्य तो मेरा प्यारा श्री कृष्ण ही है, वो मिलेगा तभी बात बनेगी, उसके बिना ये रोग सुधरेगा नहीं, बनेगा नहीं। श्याम छबिन अभिरामती जग मोहि झलक दिखाए, तब मेरो कछु वश न चल पागल दे बनाए। जब मुझे श्याम सुंदर की झलक मिल जाती है तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहता, मेरे से नहीं हो पाएगा प्यारे, अब तुम कहीं और जाओ। फूट फूट रोवन लगे अस कही कही प्रभु आप, उनको रोवन निरख के रुदन गयो चहु व्याप। ऐसा कह के महाप्रभु जी जोर जोर से रोने लगे। सारे छात्र भी महाप्रभु के साथ रो रहे हैं। आज पाठशाला जो है वो पूरी गूंज गई है। कुछ स्वस्थ होकर महाप्रभु जी ने कहा कि भैया अब तुम अपने अपने ग्रंथ लेके वापस चले जाओ, अपने अपने घर जाओ और तुम सब मिलके मुझे आशीर्वाद दो। महाप्रभु जी कह रहे हैं, सब मिल मोहे आशीष दो कि कृष्ण प्रेम प्रभु पाऊं। ये आशीर्वाद दो तुम कि मुझे अपने प्यारे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया। तुम मेरे स्नेही हो, मैं तुम सबसे भिक्षा मांगता हूं कि मुझे प्रेम मिल जाए, श्री कृष्ण के प्रेम में मैं डूब जाऊं। यही मेरा अंतिम उपदेश है। विद्या पूर्ण करो अपनी जाके, इसके हित किसी भी संकट से घबराना नहीं तुम। छात्र भी रोते रोते व्याकुल होकर कहने लगे कि प्रभु आपके जैसा शिक्षक हमें कहीं नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। अगर आपने तय ही कर लिया है तो हे महाप्रभु हमको आशीर्वाद दें आप कि जो भी आपने आज तक हमें पढ़ाया है वो हम कभी भूले नहीं। आपके चरणों की सुस्मृति हमें सदा बनी रहे, ये हमें वरदान मिले। श्री चरणन रज धार सर पाऊं ज्ञान महान। प्रभु कहा हम कीर्तन भजन करनो देहु बताए, जासो विद्या पढ़त हूँ जीवन सफल बनाए। छात्रों ने कहा महाप्रभु हमको भी भजन करना आप सिखा दो, जिससे हम विद्या अध्ययन के साथ भजन करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकें। महाप्रभु ने कहा कि ठाकुर का नाम लेने के लिए किसी भी प्रकार से तुम उच्चार करो, उनकी छवियों को निरखते हुए उनका ध्यान करते हुए श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करो। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है, हम नहीं पहचान पाए आज तक, पर महाप्रभु कह रहे हैं ठाकुर ने सारी शक्ति नाम में भर दी है। कली में केवल कृष्ण को नाम ही एक आधार, नाम लेत ही सौ रहे करी करी उनको प्यार। छिनकहु बिसरे नाम नहीं, अस अभ्यास बढ़ाओ, काम करत जग को रहो, सुमिरत उनको नाव। मिलन हेतु व्याकुल रहो, असवन झरी लगाए, यह साधना कृष्ण सो तुमको दे मिलाए। अरे प्यारे छिन को भी, एक क्षण को भी प्यारे का नाम भूले नहीं। संसार के समस्त कार्य होते रहे, याद चिंतन ठाकुर का होता रहे, उनके मिलन के लिए व्याकुलता हृदय में रहे, नेत्रों से झरझर आंसू बहती रहे। इसी साधना को करोगे तो कृष्ण अवश्य तुम्हें मिल जाए। ऐसा कह के महाप्रभु जी व्याकुल होकर रटने लगे हरि नाम। आज महाप्रभु जी के जीवन में प्रथम बार संकीर्तन प्रारंभ हुआ है। जो संकीर्तनाचार्य महाप्रभु हैं, संकीर्तनाचार्य हैं, तो आचार्य की पद्धति थी तो पाठशाला में ही प्रारंभ होती है। आचार्य पाठशाला में ही पढ़ाते हैं, और संकीर्तन के आचार्य हैं तो आज संकीर्तनाचार्य ने प्रथम संकीर्तन जो है पाठशाला में ही छात्रों के माध्यम से प्रारंभ कराया है। अब ये पाठशाला जो है ये तो सीमित थी, अब इसके बाद पाठशाला इनका पूरा विश्व बन जाएगा। सारे जीव जो हैं वो सारे पाठशाला के छात्र बन जाएंगे और सभी को नाम संकीर्तन रस के ज्ञान में डुबो दिया जाएगा।
अभी तो उन्हीं छात्रों के मध्य में प्रथम संकीर्तन हुआ है। जरा प्रेम से हम भी उनके साथ संकीर्तन करें। कृष्ण विरह में डूबे हुए श्री कृष्ण चैतन्य बने हुए नाम संकीर्तन प्रथम बार कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी जितने हैं वो सब विद्यार्थी रोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, डूबे हुए महाप्रभु के साथ प्रथम संकीर्तन जो हुआ है नवद्वीप में महाप्रभु जी के माध्यम से पाठशाला में उसका आनंद ले रहे हैं। हम लोग भी जरा प्रेम से उसका आनंद लें। हरि बोल, 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 हरि बोल।